हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का प्रश्नावली 6.2 को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इसका यहाँ पे दे दिया है, आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में DE पैरेलल BC, यानी DE जो है वो BC के समांतर है। तो पहले वाले में EC का मान और दूसरे वाले में AD का मान हमको यहाँ पर निकालना है। ये EC का मान निकालना है और दूसरे चित्र में यहाँ पे हमें AD का मान निकालना है। ठीक है, A और D इसका मान। क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रमेय 6.1 प्रमेय नंबर 2 के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले पॉइंट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। इस तरह से ये हमारा चित्र बन गया है। इसमें AD का मान हमको दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और PD का मान या फिर DB का मान दोनों तरह से बोल सकते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद AE का मान ये वाला 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ पे EC का मान निकालना है, CE का मान निकालना है। दोनों तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं। जो DE है वो BC के समांतर है, तभी ऐसे हमें करना है, तभी हमको मान यहाँ पे निकालना है। तो समांतर कब होता है? तो 6.1 प्रमेय हमने पढ़ा होगा, उसमें बताया गया था कि जब ये भुजा जो DE है वो BC के जब समांतर होता है, ठीक है, तो इनके जो अनुपात होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी AD और AD बटे BD बराबर होगा AE के बटे EC के। अगर ये बराबर होगा तो ये पैरेलल होगा, ये समांतर होगा। ठीक है, इस तरह से। सारा मान हमको पहले से पता है। यहाँ पे देखेंगे अनुपात इसका बराबर आना चाहिए, तो AD के बट्टा BD, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे AD के बट्टा BD बराबर AE के बट्टा EC, AE के बट्टा EC। ठीक है, AD का मान हमको पता है 1.5 सेंटीमीटर बटा BD का मान हमको पता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर AE का मान हमको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर EC का मान हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 के बट्टा 30 के बराबर 1 बट्टा EC। 15 कम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बचा, 1 बट्टा 2 के बराबर 1 बट्टा EC। तिरिया का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EC के बराबर, ठीक है, EC के बराबर 2, EC के बराबर ये हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया। EC का मान यहाँ पे हमको निकल गया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट था। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड वाला दे दिया है। पॉइंट नंबर सेकंड, सबसे पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। इस तरह से ये हमारा चित्र बन गया और यहाँ पे AD का मान हमको यहाँ पे निकालना है और BD का मान 7.2 सेंटीमीटर दिया है, और इसके बाद AE का मान हमारा दिया है 1.8 सेंटीमीटर, और इसके बाद यहाँ पे EC का मान हमको दिया है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से मान हमको दे रखा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे दिया क्या है, दिया है DE के पैरेलल, DE जो है वो समांतर है BC के। ठीक है, ये हमको दिया है। अब ये जब समांतर होता है तो प्रमेय नंबर 6.1 से चलेंगे। प्रमेय 6.1 से यहाँ पे देखेंगे तो इसका मान हमको कैसे नहीं मिलेगा। प्रमेय 1.6 कहता है कि ये दोनों जब समांतर होता है तो AD के बट्टा BD बराबर होता है AE के बट्टा EC के। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे हम प्रमेय नंबर 1 की सहायता से लगाएंगे।
तो ये हो जाएगा AD के बट्टा BD बराबर AE के बट्टा EC। ठीक है, इस तरह से अब सारा मान हमको पहले से पता है, रख देते हैं यहाँ पे। तो AD का मान हमको निकालना ही है, बट्टा BD का मान हमको दिया है 7.2 बराबर AE का मान 1.8 बट्टा EC का मान हमको यहाँ पे दिया है 5.4। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। एक एक अंक पे दोनों ऊपर नीचे दशमलव, यहाँ पे 10 से गुणा भाग करेंगे, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AD के बट्टा ये 7.2 के बराबर ये हो जाएगा हमारा 18 के बट्टा 54। अब इसको यहाँ पे हम काट देंगे। ठीक है, तो ये 18 कम 18, 18 या 54, AD के बट्टा 7.2 के बराबर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब तिरे का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 3 AD के बराबर ये हो जाएगा 7.2। AD के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.2 के बट्टा 3, 3 से इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो AD के बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और 1 क्या 12, 3 चौक के 12, 2.4। सो इस तरह से AD का मान हमारा 2.4 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल होगा, समांतर होगा QR के। ठीक है, ये हमको यहाँ पे बताना है, क्या इसके ये समांतर हो सकता है, ये हमको यहाँ पे बताना है। 3 पॉइंट इस क्वेश्चन में दिए हैं, तीनों को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है। क्वेश्चन में यहाँ पे हम क्या कर रहा था कि किसी त्रिभुज PQR, सो एक त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया PQR। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बोल रहा था क्रमशः बिंदु। ठीक है, PQ और PR पर क्रमशः, PQ पर एक बिंदु है, ये बिंदु E है, और PR पे क्रमशः एक बिंदु है, ये बिंदु F है। ठीक है, इन दोनों बिंदु को यहाँ पे हम आपस में मिला देंगे। अब इसके बाद इसका मान दे दिया है, PE का मान यहाँ पे हमको दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे EQ का मान हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसके बाद PF का मान 3.6 सेंटीमीटर। इसके बाद ER का मान हमको यहाँ पे दे रखा है FR का मान यहाँ पे हमको दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पे कि जो EF है वो इसके समांतर है। सो इसके समांतर कब होगा, जो EF होता है वो पैरेलल है QR के, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो इसके ये समांतर तभी होगा, प्रमेय नंबर 6.2 में हमने पढ़ा था कि ये भुजा इस भुजा के समानांतर तभी होता है जब इनका अनुपात बराबर होता है, यानी PE बटे EQ बराबर होगा PF बटे FR के। जब अनुपात बराबर होता है तो ये भुजा इस भुजा के समांतर होगा। यहाँ पे लिखेंगे PE के बटा EQ बराबर होगा PF के बटा FR, तभी ये भुजा समांतर होगा। ठीक है, तो इसके अनुपात को यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, मान रख देते हैं फटाफट। PE का मान दे रखा है 3.9 बटा EQ का मान दे रखा है 3 बराबर PF का मान दे रखा है 3.6 के बटा FR का मान दे रखा है 2.4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड दशमलव हैं, दशमलव के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 3.9 के बट्टा 3
बराबर यहाँ पे बचेगा 36 के बटा 24। अब इसको काट देंगे, दोनों में 12 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 तय 36, 12 दूनी 24, 3.9 के बटा 3 बराबर 3/2। एक अंक पे दशमलव यहाँ पे लगाए, इसको भी हटा लेते हैं। 39 के बटा 30 के बराबर 3/2। ठीक है, इसको भाग दे देते हैं। सो दोनों में भाग दे देंगे 3 से, तो 13 तिया 39 और 3 दाम में 30। यहाँ पे इसको काट देंगे। सो यहाँ पे ये बचेगा 13 के बटा 10 बराबर 3 के बटा 2। इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1.3 और इसको भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब अनुपात बराबर नहीं होता है तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होता है कि प्रमेय नंबर 6.2 के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पे देखेंगे कि जो PE है बटे EQ के बराबर PF बटे FR बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो EF है वो समांतर नहीं होगा QR के। ठीक है, अनुपात बराबर रहेगा तभी समांतर होगा। ये हमने प्रमेय नंबर 6.2 में पढ़ा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसका दे दिया है। सेम में से हम त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे और यहाँ पे EF, ये PQR। ठीक है, और इसके बाद PF का मान यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, EQ का मान 4.5 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये PF का मान 8 सेंटीमीटर, FR का मान यहाँ दे दिया है 9 सेंटीमीटर और PE का मान 4 सेंटीमीटर पहले से दिया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। ये कि जो PE है बट्टे EQ बराबर होना चाहिए PF के बटे FR के। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। मान रख देते हैं फटाफट से। सो PE का मान 4 के बटा EQ का मान 4.5 बराबर ये दिया है PF का मान 8 के बट्टा FR का मान 9। अब इसके बाद ये दशमलव लगाया, दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40 के बट्टा 45 के बराबर ये हो जाएगा 8 के बट्टा 9। दोनों काट देते हैं, 8 से भाग 5 से भाग कर देते हैं, दोनों में जाएगा 5 के टेबल में दोनों आता है। 5 8 40, 5 9 45। ठीक है, ये हो जाएगा 8 के बट्टा 9 के बराबर 8 के बट्टा 9। सो अनुपात बराबर है तो ये भुजा इस भुजा के समांतर होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार PE बराबर PE बट्टी QE बराबर PF के बटे FR बराबर है। ठीक है, इसलिए EF पैरेलल होगा, समांतर होगा QR के। ये चीज़ हमको यहाँ पे बताना था, दिखाना था। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 दे दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया PQR, ये E और ये हो गया F। इसके बाद इसमें मान किसका दिया है,
पी और क्यू का मान 1.28 यानी इस पूरे का मान हमको दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर। इसके बाद पी ई का मान हमको दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर। इसके बाद इस पूरे का मान पी आर का मान हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, पूरे का मान हमको यहाँ पे दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर। और इसके बाद पी एफ का मान हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 0.36 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि इस तरह से इसमें दिया है मान और इसका मान नहीं पता है, इसका मान नहीं पता है, अब कैसे होगा। सो प्रमेय नंबर 6.2 में हमने ये भी पढ़ा है कि अगर ये इसके समांतर होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो पी ई का मान होगा वो पी क्यू, ऐसे भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि पी ई बटे पी क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटे पी आर के, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। सो फटाफट से हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। पी ई का मान हमको दे रखा है 0.18 के बटा पी क्यू का मान हमको यहाँ पे दे रखा है 1.28 बराबर पी एफ का मान 0.36 के बटा पी आर का मान हमको दे रखा है 2.56। अब 2 अंक पे दोनों तरफ ऊपर नीचे दशमलव यहाँ पे कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा। सो सेम क्या बचेगा यहाँ 18 बटा 128 के बराबर यहाँ बचेगा 36 के बटा 256। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद कटेगा, इस तरह से सामने सामने ऐसे काट लेते हैं। जैसे 18 कम 18, 18 दूना 36, ठीक है। 128 से कम 128, 128 दूनी 256। ये बराबर के सिचुएशन में यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, गुणा के सिचुएशन में नहीं कटेगा, सिर्फ बराबर के सिचुएशन में कट रहा है। अब यहाँ पे 1/1 बचा बराबर यहाँ पे 2/2, इसको काट देंगे 1/1 के बराबर 1/1 बराबर हो गया हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.2 के अनुसार ई एफ पैरेलल होगा, समांतर होगा क्यू आर के। ये आंसर हमारा हो गया। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉरवर्ड, थैंक यू।